नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के आता हूं जिनसे आप सबको हमारे इस चैनल से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलता रहे। आपके जीवन में कुछ ग्रहों से संबंधित स्थितियों से आपको लाभ मिल सके, आपके जीवन से परेशानियां कोसों दूर हो सके, ऐसे मेरा प्रयास रहता है। दर्शकों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे देश में स्थापित महादेव के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में। उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है वह ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में वह किस तरह से उनका निर्माण हुआ था, उनका इतिहास क्या है और उसके पूजन से हमें किन ग्रहों से लाभ मिलता है। दर्शकों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र में स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान चंद्रदेव द्वारा की गई थी। इसके पीछे की जो कथा है वह इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया और चंद्रमा से जब विवाह किया तो उनमें एक उनकी पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी चंद्रमा जी को अत्यंत प्रिय थी। उन 27 में से चंद्रमा हमेशा रोहिणी पर ज्यादा ध्यान देते थे और रोहिणी के साथ ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे, जिसके कारण बाकी 26 रानियां जो चंद्रदेव की पत्नियां थी वह सदैव परेशान रहती थी। इस बात को लेकर के उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से बात की और दक्ष प्रजापति जी ने आकर के चंद्रदेव से भेंट की और उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया कि मेरी बाकी पुत्रियां इस स्थिति से परेशान हैं कि आप उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे हैं और सिर्फ रोहिणी पर ही आप अपना ध्यान रखते हैं। चंद्रदेव ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, मैं इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद फिर कुछ समय बीता और इस समय के साथ साथ फिर चंद्रदेव का वही व्यवहार बाकी 26 पत्नियों के साथ रहा कि वो ज्यादा ध्यान और ज्यादा समय रोहिणी को देते थे, लेकिन बाकी 26 पत्नियों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। इस स्थिति से तंग आकर के 26 उन चंद्रमा की पत्नियों ने दक्ष प्रजापति अपने पिता से बात की। दक्ष प्रजापति फिर आए, उन्होंने चंद्रमा जी को फिर समझाया और काफी प्रार्थना की और ये कहा कि अच्छे से आप इन 27 के साथ अपना मन बना के रखें ताकि बाकी 26 बेटियां मेरी परेशान ना हो। इस स्थिति के चलते ऐसा कई बार हुआ। अंत में एक दिन जब दक्ष प्रजापति फिर उसी स्थिति के लिए समझाने आए तो इस दौरान चंद्रमा की और दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ आपसी तर्क वितर्क बढ़ गया, जिससे दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर के अपनी बच्चियों की परेशानियों को देखते हुए क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें क्षय रोग होगा और तुम कुरूप हो जाओगे। इस श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव तड़प गए, परेशान हुए कि मैं क्या करूं। उन्होंने दक्ष प्रजापति से क्षमा याचना की, लेकिन इससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर चंद्रदेव ने कई ऋषि मुनियों से इस बारे में चर्चा की। उनमें से भार्गव ऋषि हुए, उन्होंने उन्हें कहा कि आप इसके लिए भगवान शिव की तपस्या करें और शिव प्रसन्न होकर के आपको इस कुरूपता से और क्षय रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। तो चंद्रदेव जी ने भगवान शिव की वहां उपासना की, पृथ्वी पर आकर के उसी स्थान पर जहां आज सोमनाथ मंदिर है वहां आकर के प्रार्थना की और वर्षों तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर के चंद्रदेव को वरदान दिया, कहा कि इस श्राप को मैं पूरी तरह से तो नहीं काट सकता, लेकिन तुम स्वस्थ हो जाओगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन आपके इस जीवन काल में अब 15 दिन आपकी 16 कलाएं प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी और 15 दिन आपकी कलाएं धीरे धीरे घटती रहेंगी। आप इस तरह से घटते बढ़ते रहेंगे। तो चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव वहां से चले गए।
तब से आपको बता दें यह स्थिति है कि जो लोग सोमनाथ मंदिर जाकर के वहां पूजन करते हैं, अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होने लगता है, या चंद्रमा के कारण उनके जीवन में कोई श्राप या कोई दुख की स्थिति बनती है तो वह स्थिति ठीक होने लगती है। कर्क राशि वालों के लिए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं और चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए। जय महाकाल।